बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बाद हालात बेकाबू हो गए और वहां की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। आरक्षण के मसले पर 15 दिनों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। सेना ने उन्हें भागने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ अपने देश को अलविदा कर दिया। चारों तरफ विद्रोह, कोहराम, प्रधानमंत्री आवास पर उपद्रवियों का कब्जा, सड़क पर लगातार प्रदर्शन। ये हालात हैं बांग्लादेश के। आरक्षण को लेकर मचा बवाल बांग्लादेश में इतना बढ़ गया कि अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे गए। शहर दर शहर जल रहा है। शेख हसीना के दफ्तर और उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यालय को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जेल से रिहा करने के लिए बांग्लादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आदेश जारी कर दिया। ये फैसला विपक्षी दल के सदस्यों के साथ बैठक में लिया गया। कभी शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। इसके साथ उनकी पत्नी और 3 बेटों की हत्या हो गई। लेकिन शेख हसीना अपनी छोटी बहन के साथ यूरोप थी, तो उन दोनों बहनों की जान बच गई। इस घटना ने शेख हसीना को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद 6 सालों तक उन्होंने भारत में बिताया। बाद में उन्होंने बांग्लादेश लौटकर अपने पिता की विरासत को जिंदा किया और लगातार 15 वर्षों तक वहां की प्रधानमंत्री बनी रहीं। अंत ऐसा हुआ कि अपनी मिट्टी को एक बार फिर देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में फैली हिंसा और अशांति के बाद असम सरकार ने पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करने वाले अपने सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। असम के करीमगंज अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। वहीं मेघालय के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश में मौजूदा हालात के मद्देनजर उनके साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर्फ्यू लगा दी गई। हिंसा इतनी ज्यादा भड़क गई है कि इस बीच बांग्लादेश की सेना ने कमान संभाल ली है और अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी है। सेना के मुखिया वकार उज जमा ने कहा है कि सत्ता का हस्तांतरण चल रहा है। एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। सभी हत्याओं की जांच की जाएगी। सेना ने कहा, हमें लड़ने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। संघर्ष को टालिए, हम मिलकर एक सुंदर देश बनाएंगे। तो बता दें आपको कि फिलहाल बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बाद ऐसे हालात बन गए हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए और ऐसे माहौल बनते चले गए कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। आरक्षण के मसले पर 15 दिनों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए। सेना ने उन्हें भागने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ अपने देश को अलविदा कर दिया। और बता दें आपको कि फिलहाल बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर मचे बवाल का दौर जो है वो अब भी जारी है।